मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम क्लास 4 स्टैंडर्ड 4 मैथमेटिक्स में हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट पेज नंबर 60 तक हमने देखा था। ओके बच्चों, हमने देखी थी अकबर एंड बीरबल वाली स्टोरी, शॉर्टर एंड लॉन्गर। फिर ये थोड़ा एक्सरसाइज किया था। ओके, और लॉन्ग एंड शॉर्ट हम ये थोड़ी एक्सरसाइज देखी थी, है ना? याद है बच्चों आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट में? चलो नाउ आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पेज नंबर 70 से चैप्टर नंबर 2 है। ओके बच्चों, और लॉन्ग एंड शॉर्ट। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्ग जंप, ओके, प्ले कर रहे हैं। दिस इज़ द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़। ओके, लॉन्ग जंप की गेम प्ले करें। धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ द 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धनु ने सबसे 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर की जंप लगाई। गुरजीत इज़ द सेकेंड। फर्स्ट कौन है? धनु। सेकेंड है गुरजीत, एंड हिज जंप इज़ 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। इसकी लेंथ से ओनली फॉर 20 सेंटीमीटर ही कम है। तो गोपू कम्स थर्ड, हिज जंप ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। ओके, देखो यहाँ पर धनु की जंप कितनी है? 3 मीटर 40। ओके, फिर गुरजीत की जंप है ओनली फॉर, इससे 20 कम है। ओके, और इससे गुरजीत से थर्ड जो नंबर आया है गोपी, वो ओनली 5 सेंटीमीटर ही कम है। चलो हमें आंसर क्वेश्चन लिखना है। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपूज जंप। अभी दोनों मिला के, मतलब कि दोनों ने, गुरजीत ने भी जंप लगाई, गोपू ने भी जंप लगाई। तो गुरजीत की जंप हाउ लॉन्ग, मतलब कि कितनी है गुरजीत एंड गोपू की जंप्स, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो गुरजीत की जंप कितनी है? देखो, गुरजीत ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड गोपू, दोनों के बीच देखो गुरजीत एंड गोपू। देखो यहाँ पर गुरजीत की जंप है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इससे कम है ना, तो 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ओनली 20 सेंटीमीटर ही कम है। और गोपू की जंप कितनी है? गोपी की इससे ओनली फॉर 5 सेंटीमीटर कम, तो 3 मीटर एंड ओनली फॉर, इसमें से 5 सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर कम होगा, तो 5 सेंटीमीटर कम होगा, तो 20 में से 5 माइनस होगा तो 50। अंडरस्टैंड? चलिए यहाँ पर मेथड से करते हैं। ओके, हिज जंप 20 मीटर लेस, किससे? धनु से। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर है। ओके, तो इससे ओनली 20 सेंटीमीटर कम, तो माइनस, तो 40 में से 20 माइनस सेंटीमीटर और 3 मीटर। ओके, अंडरस्टैंड इट? तो इसीलिए गुरजीत की जंप है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। चलो ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। आप कितने दूर तक जंप कर सकते हो, तो आपको करना है। अगर 1 मीटर तक कर सकते हैं तो 1 मीटर लिखना है। ऊपर कर सकते हो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। आप कितनी दूर तक बॉल थ्रो कर सकते हो। आप जब प्ले करने जाएंगे तो आप ये काउंट करके लिखना। ओके, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60, 80 तक कितने दूर जाता है आपकी बॉल, तो आपको मीटर काउंट करके लिखना है। लुक फॉर अ बिग बॉल। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल। हाउ फार कैन यू किक इट। बड़ा बॉल होता है तो छोटे बॉल से कम ही जाता है ना, बिग बॉल होता है। तो यहाँ पर लाइक का हमने 50 मीटर लिखा है। ओके, 50 मीटर्स। ओके, तो हम इससे कम लिखेंगे यहाँ पर 25
meters. Okay, understand it? चलो now page 10. Here are the Indian records and world records for some jump. अभी यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड की लॉन्ग जंप की रिकॉर्ड है. ओके, हाई जंप मैन में है जवीर है जो 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है. और हमारी इंडिया की रिकॉर्ड है चंद्रपाल है जो 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप हाई जंप में. फिर लॉन्ग जंप में इस तरह से मेन है माइक पी तो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर. और अमृतपाल है हमारी इंडिया की जो है 8 मीटर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप की. और फिर हाई जंप में वुमन में और लॉन्ग जंप में वुमन. तो हाई जंप में वुमन है स्टेफका है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 2 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर. और बॉबी ए है जो 1 मीटर 91 सेंटीमीटर. और यहाँ पर लॉन्ग जंप में वुमन में है गलीना. एथलेटिक में बेटा बच्चों ये हाई जंप लॉन्ग जंप की गेम होती है. ओके, जो आप टीवी पे देख सकती हो. तो इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, इंडियन रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड. ओके, चलो अभी यहाँ पर टेबल में से फाइंड करना है हमें. ये टेबल है, इससे हमें क्वेश्चन फाइंड करना है. फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू द इक्वल टू मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चंद्रपाल ने शुड बी जंप तो कितने हैं चंद्रपाल है. ओके, ये चंद्रपाल है. ओके, तो उसने कितने हैं 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर है. ओके, तो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड दी हाई जंप चंद्रपाल ने 2 मीटर 70 सेंटीमीटर जंप किया था. और मेन वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाई जंप मेन में हाई है. देखो ये. ओके, देखो इसने इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर चंद्रपाल की 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर. तो कितनी ज़्यादा कम है ओनली 4. देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में से ये सेंटीमीटर माइनस करना है. 5 में से 7 माइनस नहीं होता है तो यहाँ पर 3. और यहाँ पर 50 में से 7 माइनस करना है 8. और यहाँ पर 3 में से 2. और यहाँ पर 2 मीटर और 2 मीटर ही रहेगा. ओके, सॉरी यहाँ पर 0. तो ओनली उसने 8 सेंटीमीटर है जो कम इतनी थोड़ी सी जंप के लिए वो थोड़ा रह गया. 2 है ना यहाँ पर 28 सेंटीमीटर के लिए थोड़ा कम रह गया. नहीं तो रिकॉर्ड इसका भी ब्रेक हो जाता है ना. इतना थोड़ा लंबा होता जंप उसका भी चंद्रपाल का तो उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया होता. ओके, अंडरस्टैंड नाउ. ये फर्स्ट का क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बी बॉबी ए जंप टू द रीच 2 मीटर. बॉबी है यहाँ पर बॉबी की बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पर बॉबी. ओके, अभी यहाँ पर 2 देखो इसने बॉबी ने जंप लगाया है 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर. हम जानते हैं बच्चों कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर 91 सेंटीमीटर है. अगर उसने 100 कर दिए होते 91 है बट मतलब कि उसने 100 कर दिए तो 1 मीटर और बढ़ जाता तो 2 मीटर हो जाते ना. समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ. तो यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ कितना कम है उसने कितना कम लगाया थोड़ा ही. देखो आप 91 को 2 मीटर तक पहुँचने के लिए कितना कम है ओनली 9. ओके, 9 सेंटीमीटर कम है. ओके, देखो आप 9 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे तो 9 1 9 0 1 9 एंड 1 100. तो ये 100 सेंटीमीटर बन गया. देखो यहाँ पर. ओके, तो ये 100 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मतलब कि ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर तो 2 मीटर तक पहुँच जाते हैं. तो क्या आंसर है बच्चों. आंसर क्या रहेगा
बॉबी शुड जंप 9, आप यहाँ लिख सकते हो बॉबी शुड जंप 9 सेंटीमीटर हायर to reach 2 meter, to reach 2 meter, okay, 2 meters, understand। फिर यहाँ पर है गलीना लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना लॉन्ग जंप टू नियरली, लॉन्ग जंप में देखो गलीना लॉन्ग जंप इज नियरली 7 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर एंड 8 मीटर। गलीना ने कितनी हुई उसकी, यहाँ पर है देखो, यहाँ पर गलीना किसके नियर है, तो 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर के, तो 52 है तो 8 मीटर के नज़दीक हुआ ना, किसके नज़दीक हुआ, 7.5 मीटर। क्यों 7.5 मीटर, देखो यहाँ पर हमें याद रखना है, रिमेंबर डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर इज इक्वल टू, इसकी हाफ करना है तो हाफ मीटर इज 50 सेंटीमीटर, ओके 50 सेंटीमीटर ना। तो गलीना ने देखो यहाँ पर 70 मीटर और 52 हाफ के नज़दीक है, इसलिए 7.5 मीटर, अंडरस्टैंड इट। चलो नाउ लुक एट द वुमन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वुमन की वर्ल्ड रिकॉर्ड देखनी है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप, तो यहाँ पर वुमन की वर्ल्ड रिकॉर्ड देखेंगे, ये वुमन है दोनों, तो इनके बीच का डिफरेंसेस, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप के बीच का डिफरेंसेस देखना है। चलो 7 मीटर 52 मीटर बड़ा है, तो इसमें से ये बात लेस करेंगे, ओके। तो ये 4 का आंसर मैं यहाँ पर करती हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो लुक एट द वुमन वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो यहाँ पर फर्स्ट है हायर जंप की, वुमन ने कितना किया है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। और लॉन्ग जंप की वुमन ने कितना किया है, गलीना ने 7 मीटर और 52। चलो डिफरेंसेस करना है हमें, तो ऊपर बड़ी वाली होगी तो 7 सेंटीमीटर मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर देखो 52 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर आगे मैं 0 लगा देती हूँ, ओके, इजी हो जाएगा हमें डिफरेंस करने में, ओके। यहाँ पर लिखा है लॉन्गेस्ट जंप बिटवीन डिफरेंस मतलब कि माइनस करना, तो 2 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से 4 लेना है, यहाँ पर 12 में से 9 माइनस करना है, कितना होगा 3, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 सेंटीमीटर, 7 में से 2 तो 5, यहाँ पर मीटर एंड यहाँ पर सेंटीमीटर, तो इसकी डिफरेंसेस कितनी होगी बच्चों, आंसर ये हमारा हुआ 5 सेंटीमीटर 43 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों। अभी नाउ नेक्स्ट है 5 नंबर, ये हम वर्कबुक में करेंगे ना एक्सरसाइज, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ओके। आपके पास वर्कबुक है ना, तो मैं करवाऊँगी पूरे क्वेश्चंस, ओके। पहले हम टेक्स्ट बुक में ख़त्म कर देते हैं, ओके। नाउ लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड, ये हो गया ये 4 का आंसर, ओके। आंसर क्या आया हमें 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर, इतनी डिफरेंस है। इफ़ माइक पिक कुल जम्प 10 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो हिज जंप वुड बी फुल 9 सेंटीमीटर। अभी माइक का देखना है, माइक कहाँ पर है, ये है, ओके। तो उसने इतना जंप लगाया 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, अभी वो कितना और जंप लगाता है तो उसको 9 मीटर कंप्लीट हो जाता है, ओके। यहाँ पर 8 मीटर में 8 मीटर है, बट यहाँ पर 95 है, तो 100 में कितने कम है, ओनली 5 सेंटीमीटर, तो और ज़्यादा वो 5 सेंटीमीटर और लगाता ना, ऊपर जाता, ओके, तो उसका 9 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ये किसे करना है, 9 कंप्लीट करना है ना, देखो यहाँ पर 9 कंप्लीट करना है, तो 9 मीटर, ओके, और सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, तो 0 0
ज़ीरो। ओके, फिर यहाँ पर माइनस कितना लगाया उसने 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 100 में से हम ऐसे बोल सकते हैं 100 में से 95 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर वो कंप्लीट कर देगा। ओके, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आंसर 5। ओके, अंडरस्टैंड, 5 सेंटीमीटर। हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू एंड हाफ मीटर। ओके, कौन बहुत ही नज़दीक है, क्लोज टू एंड हाफ मीटर से कौन नज़दीक है? तो स्टेफिका का आप देखो कौन नज़दीक है, चंद्रापाल है, जेसर है कि बॉबी ए है, तो सबकी देखेंगे हम 2.5। 2.5 मतलब कि 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो इससे कौन नज़दीक है? चलो हम देखते हैं सारे। फर्स्ट है पहले स्टेफिका, तो 2 एंड 9 मीटर है। चंद्रपाल है जो 2 एंड 17 है। जेसिर है, जेवियर है 2 एंड 45 सेंटीमीटर है। और बॉबी ए है 1 मीटर एंड 92। तो कौन नज़दीक है? जेवियर एस नज़दीक है। कौन नज़दीक है बच्चों? जेवियर है, क्योंकि 2 मीटर एंड 45 है और यहाँ पर हमें 2.5, तो जेवियर नज़दीक है, तो आंसर इज जेवियर। ओके, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट चलते हैं, रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। अभी डॉक्टर ने देवी प्रसाद को क्या कहा कि तुम्हें हर रोज़ 2 किलोमीटर फिट रहने के लिए 2 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी। द टूक 1 राउंड ऑफ द फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। अभी यहाँ पर एक फील्ड है जो ये 500 मीटर है, 500 मीटर है, 500 मीटर है, 500 मीटर है। अभी हमें 2 किलोमीटर्स, ओके, 2 किलोमीटर करना है। चलो बच्चों, 1 किलोमीटर आप जानते होंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, समझ में आया? अभी हमें तो कितना, डॉक्टर ने देवी प्रसाद को कितना 2 किलोमीटर रन करने के लिए कहा है। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर तो हमें 2 किलोमीटर के लिए 200 मीटर होगा ना, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। ओके, 2000 मीटर हुआ ना, तो यहाँ पर 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर, तो हुए 200 मीटर कंप्लीट हुए। ओके, 200 मीटर, 200 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अंडरस्टैंड, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर तो देवी प्रसाद 2 किलोमीटर के लिए 1 राउंड कंप्लीट करेगा। कितना? 1 राउंड। ओके, समझ में आया बच्चों? अभी नेक्स्ट है, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, सो ही चूज द पार्क नियर बाई, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज द अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। अभी यहाँ पर बच्चों क्या कह रहे हैं कि ये पार्क बहुत ही दूर है, तो अभी उसने नियर वाला मतलब कि नज़दीक वाला पार्क यूज़ किया है। नज़दीक वाला देवी प्रसाद ने पार्क यूज़ किया है, जो उसकी बाउंड्री ये है, देखो यहाँ पर ये पार्क है। ओके, इसकी बाउंड्री 400 मीटर लॉन्ग। अभी ये नियर में है, जिसकी ये बाउंड्री है 400 मीटर। ओके, तो हम देवी प्रसाद को तो कितने 2 किलोमीटर रन करना है, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। ओके, मैंने यहीं आपको समझाया। अंडरस्टैंड। तो अभी वो कितने चक्कर लगाएगा, देखो कितने चक्कर लगाएगा, तो हमें ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 मीटर, सॉरी बच्चों, 400
मीटर इज इक्वल टू वन राउंड। ओके, 1 राउंड मतलब कि 1 चक्कर। ओके, तो हमें तो देवी प्रसाद को कितने हर रोज करना है, 2000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, अंडरस्टैंड। तो 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 400 मीटर। ओके, तो डिवाइड करना है, 0 0 कट। ओके, तो 20/4, तो कितने होंगे, हम जानते हैं 4 × 5 तो 20। ओके, 4 × 5, ओके, तो 20, तो 5 मीटर, 5 राउंड। ओके, 5 राउंड में जो देवी प्रसाद 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम एंड 5 टाइम, 5 टाइम चक्कर लगेगा। 5 टाइम मतलब कि 2000 मीटर उसके कंप्लीट हो गए, कितने चक्कर में, 5 चक्कर में, 5 राउंड में। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 राउंड, यहाँ पर 5 राउंड। ओके, 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए 5 राउंड। ओके, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड कूल, ब्रीजी वॉज द bowling. He felt so good that the kept jogging till his got dry after 8 round. That day his run dash kilometer and dash meter. अभी एक दिन देवी बहुत ही हेल्दी फील कर रहा था और ठंड की मौसम भी थी, वेदर बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसने 5 राउंड की जगह उसने ये पार के 8 राउंड कर दी। कितने राउंड किए, 8। ओके, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितने कवर किया, तो हम बोल सकते हैं 1 राउंड में 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है देवी प्रसाद। ओके, तो उसने तो कितने राउंड मारे, कितने चक्कर मारे, 8 राउंड मारे। तो हाउ मेनी डिस्टेंस कवर, तो 400 मल्टीप्लाई हमें अभी 8 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो नंबर ऐसे हमने लिखने के बाद में, फॉर्मूला लिखने के बाद में यहाँ पर और ये जो नंबर होता है उसके मल्टीप्लाई होता है। ओके बच्चों, इतना याद रखना है। ओके, तो देखो, तो 4 8 ज़ा 32 और 0 0। ओके, 0 0 इतने मीटर उसने मारी। ओके, तो मतलब कि 3 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर। देवी प्रसाद ने 8 चक्कर में 3 मीटर और 200 सेंटीमीटर राउंड मारी। ओके, यहाँ पर आंसर 3 मीटर और 200 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड। चलो नाउ बच्चों, हाउ मेनी रूम्स हाई द कुतुब मीनार, 72 मीटर्स हाई। अभी ये कुतुब मीनार है जो 72 मीटर्स हाई है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाइट इन योर क्लास, तो हमारे क्लास की कितनी होगी। चलिए यहाँ पर 3 लिखा है, आप अपने हमारा क्लास तो अभी हम जा नहीं रहे हैं, तो समथिंग लिखना है 3 मीटर। ओके, समथिंग, ऐसे ही समथिंग। गेस हाउ मेनी रूम्स ऑन योर टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चलो अभी इतनी कुतुब मीनार की हाइट है, समझो बच्चों, कुतुब मीनार की हाइट में तो हमारे 3 मीटर का है, 3 मीटर की हाइट लाइक है बच्चों, ये कुतुब मीनार की हाइट है। ओके, 72 इतना टोटल हाई कितना है, 72। बट हमारा क्लास तो ओनली फॉर 3 है ना, 3 मीटर का है, ये 72 मीटर का है, ये हमारी क्लास की हाइट है। चलो हम ऐसे 3 3 3 3, तो कितने हम ऐसे क्लास यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से एक के ऊपर एक कितनी क्लास कर सकते हैं, कितने डिपार्ट कर सकते हैं। तो 72 को हमें
3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ओके बच्चों। तो 72 मीटर्स और 3 मीटर डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस 1 और यहाँ पर 12, 3 4 ज़ा 12, 0 0, तो कितने 24 क्लास हम ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं, एक के ऊपर एक, ओके, अंडरस्टैंड। देखो ये हमारी क्लास है, ओके, बट ये कुतुब मीनार है इतना बड़ा, तो यहाँ पर इस तरह से हम 24 क्लास ऐसे पार्ट कर सकते, कितने 24, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है बच्चों। 24 रूम्स बना सकते हैं, ओके, यहाँ पर 24 रूम्स। एक्सप्लेन हाउ यू मेड गेस, अभी हमने किस तरह से गेस किया तो मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको। चलो नाउ फ्रॉम Kozhikode to Thalassery. Subodh is going to Kozhikode which the 24 kilometers away. Manjani is going to Thalassery which 46 kilometer away in the opposite direction. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके, एक डायरेक्शन में नहीं है बच्चों। चलो यहाँ पर देखो सुबोध है, देखो यहाँ पर पिक्चर में है, ओके, सुबोध काजीकोट जा रहा है 24, यहाँ पर सुबोध इस डायरेक्शन में जा रहा है 24 किलोमीटर है, ओके। फिर यहाँ पर जो मंजनी जा रही है थालासोर 46 किलोमीटर, तो इस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से दोनों चल पड़े, ओके, तो ये 46 किलोमीटर है, समझ में आ रहा है, डिफरेंट अलग डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक पिक्चर में गिवन है, ओके। काजीकोड है इस डायरेक्शन में, थालासरी है इस डायरेक्शन में, ओके, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज काजीकोड फ्रॉम टू थालासरी। अभी देखो थालासरी है 46 किलोमीटर और काजीकोड है 24, तो दोनों मिला के कितना डिस्टेंस हुआ, समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों का मिला के। चलो यहाँ पर ये दोनों बीच में यहाँ खड़े, ओके, तो यहाँ पर काजीकोड है 20 किलोमीटर, काजीकोड, ओके, यहाँ पर है ये काजीकोड, ओके, और यहाँ पर है थालासरी, ओके, थालासरी का मैं टिक कर देती हूँ, ओके। तो दोनों का डिस्टेंस, तो हमें ये 24 और ये 46 प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, तो ही हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा, समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमें ये दोनों के प्लस करनी है, 24 किलोमीटर्स प्लस 46 किलोमीटर, क्यों प्लस करना है मैंने आपको समझा है, ओके। तो यहाँ पर 4 + 6 0, मतलब कि 10 और 0 यहाँ पर 1 कैरी, 1 and 2 3 and 4 7, तो 70 टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर है काजीकोड फ्रॉम टू आंसर लिखेंगे बच्चों 70 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। मोनून come to school from very far. He first walked to about 400 kilometer. The pound. अभी यहाँ पर with the slipper in the his hand. His then the walk 150 meters through the pound. Next he runs across the 350 meters wild green field. Then he carefully crossed the 40 meters wild road. Reached the
ही स्कूल। अभी देखो यहाँ पर मनुन को स्कूल पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर स्कूल है। पहले उसके तालाब आती है, घर से निकलता है तो पहले तालाब आते हैं। ओके, तालाब में वो कितने मीटर का है? 400 मीटर्स। ओके, फिर वी स्लीपर हिज हैंड, उसके स्लीपर उसके हाथ में होते हैं। देन ही वॉक, अभी वो कितना चलता है? 150 मीटर। ओके, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द, फिर वो रन करता है क्रॉस करने के लिए 350 मीटर वाइट ग्रीन फील्ड। ओके, अंडरस्टैंड। देन ही केयरफुली अक्रॉस दैट 40 मीटर्स वाइल्ड रोड टू रीच हिज स्कूल। अभी आपको ये सारा क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। ओके, 400 मीटर, 150 मीटर प्लस 350 मीटर एंड प्लस 40 मीटर, तो टोटल होगा आप हाउ मच डज मोनून वॉक वे एवरी डे रीच द स्कूल। अभी हर रोज़ ये टोटल उसने कितना डिस्टेंस स्कूल से, देखिए यहाँ पर 400 और 5, मतलब कि टोटल होगा, आप टोटल करके देखिए 940 मीटर का डिस्टेंस तय करके उसे स्कूल में जाना पड़ता है। अभी स्कूल पे पहुंचने के लिए हर रोज़ उसे कितना चलना पड़ता होगा? चलो, हर रोज़ कितना चलना पड़ता होगा? तो हर रोज़ टोटल इतना ही पूरा चलना पड़ेगा ना। तालाब को भी क्रॉस करना है तो स्लीपर हाथ में लेके क्रॉस करता है, वो भी चल के ही जाएगा ना। ओके, और नाउ 50 मीटर 150 मीटर ये क्रॉस करना है। ओके, ये टोटल तो 940 मीटर। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर्स? 1 किलोमीटर्स के नज़दीक है। तो अब ओके, समझ में आ रहा है? 1 किलोमीटर। अभी यहाँ पर फाइंड आउट फार योर फ्रेंड्स लीव फ्रॉम द स्कूल, फिल द टेबल, राइट द मीटर्स एंड किलोमीटर। अभी आपको ये आपकी फ्रेंड के थ्रू आपके घर का डिस्टेंस आपको लिखना है। ओके, और ये क्वेश्चन आंसर ये टेबल कंप्लीट करके आपको लिखना है। ओके, चलो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मैं अपने हिसाब से नेम लिख देती हूँ। धर्म है जो रहता है 1 किलोमीटर 100 मीटर दूर। ओके, और फिर है रितेश जो रहता है 1 किलोमीटर और 500 मीटर के डिस्टेंस में रहता है। ओके, फिर परेश है जो रहता है 2 किलोमीटर और 200 मीटर पे। महेश है जो रहता है 600 मीटर की दूरी पर। ओके, फिर यहाँ पर मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ बच्चों, आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, फिर रेखा है जो रह रही है 5 किलोमीटर और 300 मीटर की दूरी पर। ओके, और फिर रीमा है जो 3 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी पे रह रही है। ओके, तो हु अमोंग द यू लिव नियरेस्ट द स्कूल, स्कूल से नज़दीक कौन रह रहा है? तो आंसर है 600 किलोमीटर है, 6 मीटर है, तो ये सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पर महेश। ओके, ये कोष्टक के आधार पे। फादर इज द स्कूल, फर्दरेस्ट मतलब कि दूर, सबसे दूर कौन है? तो 5 किलोमीटर वाली। ओके, तो रेखा how many children live in less than 1 kilometer away from the your school? तो 1 children. Okay, only 1. Okay, is there anyone who's lived the more than 5 kilometers from how do they come to school? कैसे आते हैं? तो बस से, ऑटो रिक्शा से, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। स्कूल जाने के लिए हमें बहुत दूर रहते तो बाइसिकल यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ बस यूज़ करते हैं। बाइसिकल, बस, अदरवाइज़ ऑटो रिक्शा। ओके, इस तरह से लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर हमारा बच्चों चैप्टर ख़त्म हो रहा है।
थोड़ी एक ही एक्सरसाइज बाकी है, तो हमें ये गेस करना है बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, गेस करना है। अब यहाँ पर हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन रील, तो आपकी रील है घर पे, थ्रेड वाली डोरे से लिपटी हुई रील होती है ना, तो उसकी थ्रेड की लेंथ कितनी होती है, तो आप नापे, ओके, उसकी थिकनेस, ओके। फिर हाउ लॉन्ग द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रील, काइट की रिंग होती है ना, काइट होती है रील, उसमें भी आप देखो काइट पतंग के त्यौहार आते हैं तो रील आपको फिर के बनाने जानी पड़ती है, तो आप 500 मीटर की 100 मीटर 1000 मीटर की ऐसे होते हैं ना, ऐसे आपकी रील में थ्रेड होती है, ओके, कितने किलोमीटर। तो इफ़ हैंडकरचिप्स इज मेड आउट ऑफ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड यू दैट थ्रेड बी, तभी यहाँ पर हैंडकरचिप्स की करना है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल थ्रेड से बना है, तो हम ले सकते हैं 100 मीटर से लेके टू 500 मीटर तक, ओके, इस ले सकते हैं, ओके। नाउ ये है I wish I were a kite so that I could rise above this building the height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. अभी यहाँ पर विश की बात कर रहे हैं, ओके। अगर मैं काइट होता तो मैं बिल्डिंग के बिल्डिंग के हाइट से ऊपर से उड़ता, ओके। आई विश बर्ड होता तो काइट की हाइट से ऊपर उड़ता, ओके। आई विश वेयर अ क्लाउड दैट द क्लाउड मूव अबोव दिस लिटल बर्ड, अभी क्लाउड बर्ड से भी ऊपर उड़ता है ना। आई विश देयर आई वेयर अ प्लेन सो दैट क्लाउड राइज अबोव द क्लाउड्स एंड द हिल, अभी यहाँ पर अगर मैं एरोप्लेन होता, ओके, प्लेन होता तो इन सब से ऊपर उड़ता, ओके। Try to find out which is the highest building that have seen about how many rooms have height width, अभी यहाँ पर आपको हाईएस्ट बिल्डिंग के बारे में लिखना है, तो ट्राई दिस, तो हम लिख सकते हैं कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा ना हमने, कुतुब मीनार, ओके। एंड कितनी होगी, तो हमने काउंट भी की थी 24 किलोमीटर, ओके, 24 रूम्स, ये हमने काउंट किया था कुतुब मीनार के बारे में, ओके। हाउ हाई कैन द काइट गो, ओके, तो 100 मीटर तक 100 मीटर तक काइट उड़ सकती है, ओके। अभी यहाँ पर हाउ हाई कैन प्लेन फ्लाई, ओके। यहाँ पर ये पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है हमें, तो आपकी काइट 100 मीटर के ऊपर उड़ रही है, ओके, तो प्लेन कितने किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होगा, तो प्लेन 10 किलोमीटर जैसे लिख लो, माउंट एवरेस्ट है, ओके, नज़दीक, ओके, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर, ओके। फिर हैव यू एवर सीन क्लाउड बिलो यू, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं नो लिख रही हूँ, ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म, तो वर्कबुक में भी करें थोड़ा चैप्टर, और वर्कबुक में मैं करवाऊँगी, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।